फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। तो आज हम 3 क्वेश्चंस के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि सीटेट कब है, नेक्स्ट आपका केवीएस कब है और सुपरटेट कब है, या नोटिफिकेशन इनका कब आ सकता है, एग्जाम कब हो सकता है या आ गया है। कई लोगों को लग रहा है सीटेट का नोटिफिकेशन ही आ गया है ना, सितंबर में पेपर है, अगस्त में पेपर है, किसी को लग रहा है केवीएस बस आ ही गया, डेट्स दे दी बहुत सारे लोगों ने। तो इस पे बात करेंगे कि एग्जाम्स आखिर होंगे कब, इस साल होंगे 2022 में कि नहीं होंगे, क्या उम्मीद है और क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन एग्जाम्स को लेकर के। बेसिकली होता क्या है कि एक ओपिनियन के बेस पे फैक्ट मान लिया जाता है उसको। अगर कोई भी ओपिनियन देता है किसी भी वीडियो में, किसी भी जगह पे, किसी एक वेबसाइट पे न्यूज की, तो हमें लगता है कि ये फैक्ट है, ये बिल्कुल तथ्य है और अब तो पेपर होना ही है, या कोई अफवाह इस बेसिस पे उड़ा दी जाती है। कई बार एक सीटेट का नोटिफिकेशन आपको रोटेट होता दिख रहा होगा, एक नोटिस है और वो एकदम फेक है, देखने में ही पता लग रहा है कि बिल्कुल फेक है, क्योंकि उसमें डेट्स मिसप्रिंट हैं, उसमें अगर आप देखेंगे स्पेलिंग मिसप्रिंट है, वो आपको पता लग जाएगा कि ये एडिटेड है या फेक है। ठीक, तो अभी तो सीटेट सितंबर में तो होने का वैसे भी कोई सेंस बनता नहीं है अभी, क्योंकि जिस हिसाब से अगर स्थिति देखें तो जनरली जो पिछला पैटर्न है, लास्ट सितंबर में एग्जाम हुआ था 2016 में, उसके बाद या तो पेपर होता है जुलाई में या फिर होता है दिसंबर में। तो सीटेट या तो जुलाई में होता है या दिसंबर में, जो पैटर्न है इतने सालों से। तो अभी जुलाई में तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगले महीने जुलाई है, अभी जून चल रहा है, 3 महीने पहले एटलीस्ट नोटिफिकेशन देना ही होगा। तो उस केस में अगर हम बात करें तो दिसंबर में होना चाहिए जो नेक्स्ट आपका सीटेट है। ठीक, अब के हिसाब से अभी तक क्योंकि कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं है, तो दिसंबर से अगर 3 महीने पहले चले जाएंगे तो हम कहेंगे नवंबर, अक्टूबर और सितंबर। ठीक, तो या तो सितंबर में नोटिफिकेशन मिलेगा या अगस्त तक नोटिफिकेशन देखने को मिलना चाहिए अगर एग्जाम दिसंबर में लेना है। प्रोबेबिलिटी है कि सिलेबस में थोड़ा बहुत परिवर्तन ले आए, अगर दिसंबर में पेपर लेना है तो अभी तो टाइम है इनके पास, तो आप भी जम के तैयारी कीजिए अपनी। पेपर ऑनलाइन ही होना है, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं इस बार वो एक बार देखिए। क्यों? क्योंकि जो 2021 में 2022 में जो जनवरी में पेपर हुआ है 2021 का सीटेट का, उसमें आप देखेंगे कई सारे परिवर्तन हैं, छोटे छोटे परिवर्तन हैं, बहुत भारी परिवर्तन नहीं है। तो आपको वो सारे सेट्स करने चाहिए। मैं भी डिस्कस करा ही रही हूँ शाम के डिस्कशन में, और वैसे भी अलग अलग सब्जेक्ट्स पे भी डिस्कशन हो जाएगा, एनालिसिस करेंगे प्रॉपर पेपर का। तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, अफवाहों में परेशान मत होइए, क्योंकि आपको न्यूज चाहिए होती है और लोगों को न्यूज देनी होती है, तो ये जरूरी हो जाता है कई बार तो हम जैसे लोगों के लिए कि वीडियो बनाया जाए, और कई बार इग्नोर भी करने की कोशिश करते हैं, बट कई बार कोई अफवाह इतनी बड़ी हो जाती है कि दिक्कत होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो सीटेट का भी कोई नोटिफिकेशन है नहीं और पूरी उम्मीद है कि दिसंबर में होगा। पेपर तो होगा इस साल ऑफ कोर्स, बट दिसंबर में ही होगा मोस्टली, जहां तक है होना है ऑनलाइन ही होगा। सिलेबस में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है कि नहीं होता इस पे देखेंगे, है ना। ये ओपिनियन है, ठीक, और कुछ हद तक इसको फैक्ट मान सकते हैं, क्योंकि पैटर्न को देख करके हाइपोथेसिस मैं आपको बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ तीर चला दिया मैंने सपने में सोते हुए रात को, है ना, ये र्यूमर नहीं है। ठीक, अब आता है केवीएस की बात। कई लोगों ने इसको बहुत ज्यादा मतलब क्या कहें कि केवीएस कब होगा, केवीएस कब होगा, किसी ने डेट दे दी, किसी ने कहा मार्च में, किसी ने कहा अप्रैल में, किसी ने कहा पिछले साल आ रहा है, और लगभग हर किसी ने इस पे अपना कयास जताया ही है। चाहे बेशक आज की डेट में कोई भी आपको ये कह दे कि हमने कभी बात ही नहीं की, बट आपको लगभग दिखेगा पैटर्न जो है पुराना, कि हर किसी ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहा ही है कि भाई केवीएस तब आएगा और अब आएगा। ऐसा उम्मीद लगाते भी हैं हम, जैसे ही कुछ भी परिवर्तन होता है, थोड़ी बहुत न्यूज डिपार्टमेंट से कहीं से किसी को मिल जाती है, वो उस चीज को फैला देता है ना। तो वो ठीक है, वो नेचुरल है, क्योंकि कई बार आपके मन में क्यूरियोसिटी होती है, चाहे आप एक टीचर हो, चाहे आप एक इंस्टीट्यूट में बैठे हो, चाहे आप कुछ भी एक नॉर्मल व्यक्ति हैं और तैयारी की आप प्रोसेस में हैं, तो वो क्यूरियोसिटी होती है, वो जिज्ञासा होती है। तो जिसको जो न्यूज मिलती है, कई बार वो बनते बनते कुछ और बन जाती है, होती कुछ और है। तो केवीएस को लेके बहुत सारी संभावनाएं जताई गई। कई लोगों ने कहा कि किसी को कोर्स बेचना है तो वो बता देता है कोई भी इन्फॉर्मेशन, ऐसा भी होता है एट टाइम्स, बट हमें नहीं पता। बात रही कोर्सेज की, तो आप कोर्सेज पहले से पढ़िए, है ना। पेपर आने पे कोर्स लेंगे वो दिक्कत वाली चीज है। 3 महीने में, 6 महीने में मतलब तैयारी लगते हैं 3 महीने 6 महीने, और आजकल पेपर में ही 2 महीने मुश्किल से देते हैं ये, जब भी नोटिफिकेशन आता है। तो जरूरी है कि पहले से तैयारी कीजिए। ठीक, तो बात रही आपकी केवीएस की, तो पूरी उम्मीद है अगेन 2022 में आने की, क्योंकि अब तो इनके पास कोरोना का भी बहाना नहीं है ना। और 2022 में आने की, और सेकेंड हाफ में कोई भी एग्जाम जुलाई तक तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना किसी का नोटिफिकेशन अगर आएगा किसी भी चीज का आफ्टर जुलाई या फर्स्ट हाफ के बाद। 6 महीने हो चुके हैं इस साल को चलते हुए, तो जुलाई से देखने को मिलेंगे हमें अलग अलग नोटिफिकेशंस, ऐसा मुझे लगता है, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो अलग बाकी नोटिफिकेशंस हो। लगभग आप देखेंगे अगर पेपर्स टीचिंग एग्जाम के, तो लगभग साल के अंत तक जाते जाते ही होते हैं, और बीच में कहीं ईयर में निकलनी शुरू होती है वैकेंसीज, और लास्ट तक या जनवरी तक जाकर के पेपर लिए जाते हैं। तो पैटर्न वही रहता है। तो आप अपनी तैयारी कीजिए। ये मानिए आपका दिसंबर में एग्जाम है, ये मानिए आपका जनवरी में एग्जाम है, तैयारी अपनी शुरू कीजिए। ठीक, तो ये जरूरी है। पूरी उम्मीद है कि 2022 में एग्जाम तो होगा। बात सुपर टेट की रही, ये भी चीज सेम ही है कि सेकेंड हाफ में हमें पता लगेगा कि सुपर टेट और यूपी टेट कब होंगे। तो सेकेंड हाफ में हमें पता लगेगा, सेकेंड हाफ मतलब जुलाई
टू सितंबर के अराउंड हमारे पास नोटिफिकेशन होना चाहिए लगभग सभी एग्जाम्स का जो भी निकलने वाले होंगे, क्योंकि अगर दिसंबर में जनवरी में पेपर लेना है तो एटलीस्ट सितंबर तक या अगस्त में नोटिफिकेशन तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हुई कहानी आपकी सुपर टेट की। तो होपफुली आपको बात समझ में आई होगी यहाँ पे कि वैकेंसी कब आएगी कब नहीं आएगी ये किसी को नहीं पता होता सच में। अलग अलग लोग, कुछ तो फेक न्यूज निकाल लेते हैं अपनी बेनिफिट के लिए, कुछ लोग र्यूमर्स को फैला देते हैं, कुछ लोग हाइपोथेसिस लगाते हैं या कयास लगाते हैं एक लॉजिक के बेस पे, तो कई बार उस चीज को गलत वे में फैला दिया जाता है। तो बेसिकली अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं अगर मैं इसमें देखूं तो। बाकी डिपेंड करता है कि एग्जाम कब होगा ये एग्जैक्टली किसी को नहीं पता होता। ठीक, तो अपनी तैयारी आप प्रिपरेशन बना के रखो। 6 महीने कम से कम लगते हैं तैयारी में, 3 महीने कम से कम लगेंगे तैयारी में, तो समय लगता है बेसिकली तैयारी में। तो आप उस तैयारी को अच्छे से करिए, चाहे किसी कोर्स से करिए, सेल्फ स्टडी से करिए, किसी का इंटरव्यू देखिए, अपनी स्ट्रैटेजी जरूर प्लान कीजिए। ये मत सोचिए कि आप अपना फ्लो तब बनाएंगे पढ़ने का जब पेपर अनाउंस हो जाएगा। वो जमाने नहीं रहे। पेपर अनाउंस होता है फिर 2 महीने में पेपर ले लेंगे, चलो 2 नहीं 4 महीने में भी ले लें, लेकिन जो लोग पहले से पढ़ रहे हैं उनके साथ आप कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे, आप मेरिट में नहीं आ पाएंगे यदि आपकी पहले से स्ट्रैटेजी बनी हुई नहीं है। अगर आपने पहले से मेहनत नहीं की तो जरूरी है कि आप मेहनत करिए। और इसके अलावा कोई भी डाउट हो, अफवाहों से थोड़ा बच के रहिए। जब तक आप ऑफिशियल वेबसाइट पे किसी चीज को ना देख लें तब तक उस चीज को मत मानिए, कोई पॉइंट नहीं है उस चीज का। फिर अगर वो सच में होगी भी और आपको 2 दिन पहले पता भी लग जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है ना। बस आपकी क्यूरियोसिटी थोड़ी शांत हो जाएगी, लेकिन अपनी पढ़ाई बना के रखिए। थोड़ा बहुत कभी चेक करना हो कर लीजिए, लेकिन हर टाइम इस तरह की न्यूज, इस चैनल ने क्या कहा, उसने क्या कहा, उसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। जो आपके भरोसेमंद रिसोर्सेज हों, जो आपके सोर्सेज हों, बेसिकली जो क्रेडिबल आपको लगते हों, कोशिश कीजिए उन्हीं से जानने की कोशिश कीजिए और उन्हीं पे भरोसा करने की कोशिश कीजिए और पढ़ाई अपनी जारी रखिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऑल द बेस्ट।